और सबसे बड़ी खबर, जहां हरियाणा में नायब सिंह सैनी सरकार का विधानसभा में फ्लोर टेस्ट हो रहा है। सीधी तस्वीरें अब आपके सामने। हरियाणा विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। कादियान साहब। थैंक यू स्पीकर सर। ये शोक प्रस्ताव आया है, ये पिछले सेशन और इस सेशन के बीच में काफी बदलाव हुए और उस बदलाव में एक हमारे साथी जो है वो भी हमारे बीच से चले गए। ये सदन हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व उपाध्यक्ष श्री फकीर चंद अग्रवाल के 6 मार्च 2024 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 2 फरवरी 1932 को हुआ। उन्होंने वर्ष 1954 में एस.ए. जैन उच्च विद्यालय अम्बाड़ा शहर में विज्ञान अध्यापक के रूप में शैक्षणिक जीवन की शुरुआत की। वर्ष 1965 में मुख्य अध्यापक के पद पर पदोन्नत हुए तथा 20 मई 1994 को प्रिंसिपल के पद से सेवानिवृत्त हुए। वे वर्ष 1996 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। 22 मई 1996 से 14 दिसंबर 1999 तक हरियाणा विधानसभा के ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर रहे। वे कई सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी। तो देखिए, जेजेपी के व्हिप को बड़ा झटका लगा है। हम आपको दिखा रहे थे हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है, लेकिन जेजेपी ने अपने विधायकों को व्हिप जारी करके कार्यवाही से गैर हाजिर रहने के निर्देश दिए थे। लेकिन जेजेपी के व्हिप को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 3 विधायक विधानसभा पहुंच गए हैं जेजेपी के, यानी व्हिप का सीधे सीधे उल्लंघन करते हुए जेजेपी के 3 विधायक, दुष्यंत चौटाला की पार्टी के 3 एमएलएज विधानसभा में पहुंच गए हैं, विधानसभा की कार्यवाही में मौजूद हैं। मोहित मल्होत्रा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मोहित, निश्चित तौर पर यह बड़ा झटका दुष्यंत चौटाला के लिए। देखिए, एक और तो हिसार में जननायक जनता पार्टी की एक रैली हो रही है, जिसमें जो उनके अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय अजय चौटाला, उनके जन्मदिन के मौके पर ये रैली हो रही है। लेकिन उसके बीच में उनके 3 विधायकों ने सीधे तौर पर विद्रोह कर दिया। अभी उम्मीद की जा रही है कि 2 से 3 विधायक और यहाँ पर पहुँच सकते हैं, और ये लोग रैली के कार्यक्रम में नहीं गए। जो व्हिप जारी किया गया है जेजेपी के द्वारा कि अनुपस्थित रहना है सदन से, उसका भी इन्होंने एक तरह से बहिष्कार कर दिया है और सदन में पहुंचे हुए हैं। लेकिन वोटिंग के वक्त क्या ये करेंगे, क्योंकि अगर इन लोगों ने क्रॉस वोट कर दिया तो पार्टी ने व्हिप जारी कर रखा है, ऐसे में इनकी सदस्यता जा सकती है। तो अब देखना यह होगा कि वोटिंग के दौरान क्या होगा। लेकिन जेजेपी के लिए फिलहाल बड़ा झटका है। उनके व्हिप को साइडलाइन करते हुए उनके 3 सीनियर विधायक हैं, तीनों ही वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं सदन के अंदर। बिल्कुल, और सदन की कार्रवाई को लेकर भी आपसे अपडेट चाहेंगे कि आगे पूरी प्रक्रिया क्या रहने वाली है। देखिए, फ्लोर टेस्ट होगा। फ्लोर टेस्ट में जो बीजेपी के पास जो नंबर है वो नंबर मौजूद है, और अब अगर जेजेपी के विधायक गैर हाजिर हो जाते हैं, क्योंकि 4 से 5 एमएलए तो रैली के अंदर मौजूद है, वो तो वैसे ही एब्सेंट रहेंगे। बाकी अगर 4 से 5 विधायक अगर चले जाते हैं सदन से वोटिंग के वक्त, तो संख्या जो है विश्वास मत की वो और भी कम हो जाएगी। जो बहुमत हासिल करने का आंकड़ा है वो कम होकर 42 या 43 हो जाएगा, और इससे कहीं ज़्यादा करीब 48 जो विधायक हैं इस वक्त वो बीजेपी के साथ हैं। तो बीजेपी को ऐसा लगता नहीं है कि किसी तरह की कोई दिक्कत आएगी विश्वास मत को जीतने में। तो बहुमत साबित करने में कामयाब रहेंगे आज नायब सिंह सैनी, ये माना जा रहा है। ठीक है मोहित, आप नजर बनाकर रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। जैसे ही कोई अहम डेवलपमेंट होता है फौरन आपके पास आएंगे।